हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों का मर्जर होने जा रहा है। मर्जर से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। डेट्स है, शेयर अलॉटमेंट है, फ्रैक्शनल शेयर्स हैं, बिजनेस डिटेल, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री फ्यूचर से मेरा मतलब है नवंबर 24 को ही लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंडट्री या एलटीआई माइंडट्री के नाम से जानी जाएगी। दोनों के बीच में जो मर्जर है, जिसके बारे में पिछले 6 महीनों से बात चल रही है, वो अब अप्रूव हो चुका है और यहां पर नवंबर 24 ये रिकॉर्ड डेट रहने वाली है। और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ एक ही एंटिटी रहेगी, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंडट्री या एलटीआई माइंडट्री करके। और जो मेन ओनर जो इनका है वो एल&टी ग्रुप ही रहने वाला है। वो 68.7% उनका स्टेक रहेगा। अब कहां पर इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है, वो है शेयर अलॉटमेंट। समझ लीजिए आपके पास एलटीआई के शेयर है, ठीक है, लार्सन टूब्रो इन्फोटेक के, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर आपके पास माइंडट्री के शेयर है तो आपको शेयर अलॉट होंगे। किसके? एलटीआई के शेयर आपको अलॉट होंगे। और क्या रेशियो में होंगे, समझ लीजिए 100 शेयर अगर आपके पास है माइंडट्री के, तो आपको 73 शेयर एलटीआई के आपको मिलेंगे। लेकिन ये तो मैंने बहुत सीधी सीधी बात कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। देखिए, समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है माइंडट्री के, तो इस हिसाब से आपको 7.3 शेयर मिलने चाहिए जो एलटीआई है उसको। तो वैसा तो होगा नहीं। समझ लीजिए आपके पास 50 शेयर है फॉर एग्जांपल माइंडट्री के, तो सिमिलरली उसके हिसाब से तो आपको 36.5 शेयर मिलने चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल अलॉटमेंट जैसा तो यहां पर होता नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, जो फ्रैक्शंस है वो शेयर, क्योंकि भारत में वैसा सिस्टम नहीं है, तो फ्रैक्शन सिस्टम के हिसाब से आपको जो है स्टॉक नहीं मिलने वाले हैं। आपको यहां पर जैसे 7 शेयर मिल जाएंगे, फिर यहां 36 शेयर मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा शेयर्स का क्या है उसको समझना पड़ेगा, और उसको मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए, नए शेयर्स जो हैं, सबसे पहले जो नए शेयर्स हैं वो तो पहले ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे 10 शेयर है तो 7 शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 50 शेयर है तो 36 शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। आप कैलकुलेट सिंपल कैसे कर सकते हैं, 100 का 73 करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपका जो भी कैलकुलेशन है वो बन रहा है, ठीक है। तो नए शेयर्स तो आपके अकाउंट में कंपनी कोशिश करेगी रिकॉर्ड डेट के बाद जल्दी से जल्दी कुछ दिनों के अंदर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। लेकिन जो फ्रैक्शनल शेयर्स जो है वो कंसोलिडेट होंगे। कंसोलिडेट का मतलब क्या, किसी का जैसे 0.3 आया, किसी का 0.5 आया, समझ लीजिए मेरा 0.3 आया, आपका 0.5 आया, तो ऐसे ही हजारों लाखों शेयर्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। बहुत सारे शेयर्स होंगे। उन शेयर्स को जो ट्रस्टीज है, बोर्ड ने ट्रस्टीज को नियुक्त किया है, उन शेयर्स को फिर जो ट्रस्टीज हैं विथ फुल मतलब बोर्ड का उनको पावर दिया गया है, वो उन शेयर्स को मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। अब मार्केट में जब बेच देंगे तो उसके बाद जो पैसा मिलेगा, और वो जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो अगले मतलब 2-3 महीनों के बाद आप देखेंगे अचानक से कुछ क्रेडिट हुआ है। जैसे मैंने बहुत रिसेंट में भी देखा हुआ है, जैसे आरईसी है, आरईसी का बोनस आया था। क्या बोनस मर्जर नहीं कर सकते, बट कुछ वहां पर भी फ्रैक्शनल जैसा था, तो कुछ पैसे जो है डिमेट नहीं बैंक अकाउंट में आ गए थे। तो ऐसा होता रहता है, तो कि आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं, थोड़ा समय रखना पड़ता है। बोर्ड ने ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम एलटीआई माइंडट्री के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में सिर्फ लर्निंग पर फोकस करते हैं, और यहां पर फिनग्रेड का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां पर 3 दिन के लिए आप फ्री में भी कोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहां पर मेरा कोर्सेस है फंडामेंटल एनालिसिस का, टेक्निकल है या ऑप्शंस आपको सीखना है, सबसे रिलेटेड कोर्सेस हैं। और मैं कहूंगा ये बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म भी है। यहां पर रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहां पर अच्छे रेटिंग भी है, यहां पर मेरे कोर्सेस की खराब रेटिंग भी है, सब कुछ यहां पर रेटिंग यहां पर है जो आप देख सकते हो। कोर्स बेसिस पर आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। 1 ईयर का अगर आप प्लान ले लेंगे तो आपको जो भी नए नए कोर्सेस वेबिनार्स आते रहेंगे, कोई भी कोर्सेस को आप एक्सप्लोर तब
कर सकते हैं दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया है। बात करेंगे LTI माइंडट्री की, जहां पर सिनर्जी बेनिफिट्स हैं और इंटीग्रेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है Q4 तक हो जाएगा, मतलब जनवरी से मार्च के बीच में। ये LTI का डेटा है जहां पर हमको जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर 28.4% ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है मार्जिन का, खासकर IT इंडस्ट्री में क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जो पॉजिटिव है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, लेकिन हर कंपनी का ऐसा ही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर में आ रहा है। अब तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट भी मिलेगा। फिर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे माइंडट्री का, तो माइंडट्री का भी आप रेवेन्यू देख सकते हैं कि यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% ग्रोथ हुआ है। एबिटा भी यहां पर ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट भी आप लगभग 400 करोड़ से आप देख सकते हैं 508 करोड़ Q2 में हुआ है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं LTI या फिर माइंडट्री दोनों में से किसी को भी ओन नहीं करता हूं, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उसको मैं ओन करता हूं। तो ताकि उसके मैं ओन करता हूं तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, IT जो बिजनेस है, सभी बिजनेस का मुझे एक तरीके से एक्सपोजर मिल जाता है और एक तरीके से ये एक सिनर्जिस्टिक बहुत सारे बेनिफिट्स ला सकता है। मैं ऐसा पूरा एक्सपेक्ट करता हूं। बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे जो जनवरी के महीने में आएंगे तो और ज्यादा डेटा के बारे में पता चलेगा, क्योंकि तब कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। खासकर ऑब्जेक्टिव था आपको मर्जर के बारे में डिटेल में बताना। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।